नमस्कार। इस समय हम आ चुके हैं दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड के हरसिनपुर पंचायत में। नल जल की स्थिति जानने के लिए हम इस बार पहुंच चुके हैं अलीनगर प्रखंड के हरसिनपुर पंचायत में। जैसा कि आपको पता है कि ये साप्ताहिक कार्यक्रम है। नल जल योजना में कितना हुआ विकास, माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री है उनका जो ये योजना है सबसे महत्वपूर्ण योजना, महत्वाकांक्षी योजना, जिस पे करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया, वाकई में धरातल पर कितना उतारा गया, आज इसकी हकीकत हम जानने के लिए आ गए हैं अलीनगर प्रखंड के हरसिनपुर पंचायत में। यहाँ की स्थिति यह है, हम वार्ड 5 में हैं और यहाँ की जो स्थिति है, पानी तो आता है, नलके लगे हुए हैं, पानी आता है, लेकिन पानी भी आने का सिलसिला बराबर का नहीं है, रेगुलर का नहीं है, प्रत्येक दिन का नहीं है। एक दिन आता है, दूसरे दिन नहीं आता है, दूसरे दिन आता है तो तीसरे दिन नहीं आता है। कई जगह पाइप टूटी हुई है, उसके बावजूद कई जगह ऐसे हैं जहां पानी का लगातार जो है प्रवाह हो रहा है। ऐसा भी है कई जगह देखा गया है कि पानी का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। हम इस समय आ चुके हैं अलीनगर प्रखंड के हरसिनपुर पंचायत के वार्ड 5 में, जहां पे नलके लगे हुए हैं, लेकिन पानी का प्रत्येक दिन आना ये सिलसिला नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पानी तो आ रहा है। सरकार द्वारा जो ये योजना चला, 7 निश्चय योजना, ये वाकई में धरातल पर उतारा गया, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। कुछ तो धरातल पे उतरा, लेकिन आज भी कुछ लोग पानी को तरस रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है कि इस पानी का लोग पीने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। सवाल सबसे बड़ा है, नलका तो लग गए लेकिन पानी निकलने का साधन नहीं है, यानी कि वो नाला नहीं है, एक नाला दूसरे नाले से लिंक नहीं है, जिस कारण पानी चलने के बावजूद सड़क पे पानी लगातार जारी रहता है और जिससे आमजनों को भी परेशानी होती है। अब सरकार को चाहिए कि 7 निश्चय योजना में जिस तरह से नल जल योजना को लाया गया, उसको उस पानी को सही जगह पहुंचाने का काम किया जाए। सड़क पे उस पानी को न उतारा जाए, उस पानी को लोग पीने के इस्तेमाल में लाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा हम आपको अब पूरी हकीकत दिखाएंगे। हम लोगों से रूबरू होते हैं। लोग यहाँ के जो वार्ड 5 के हैं, वार्ड 6 के हैं, वो क्या कहते हैं हरसिनपुर पंचायत के, और जो वर्तमान मुखिया हैं वो क्या कहते हैं, या मुखिया के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या कहते हैं, हम आपको सीधे दिखाते हैं। देखिए आप इस रिपोर्ट को। नमस्कार। इस समय हम आ चुके हैं दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड के हरसिनपुर पंचायत में। सिलसिला शुरू है पंचायत की स्थिति और बिहार के विकास की तस्वीर को लेकर। क्या कुछ यहाँ विकास हुआ है और किन मुद्दे पर अब आगामी दिनों में जो स्थानीय यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं, हालांकि हमारे बीच पूर्व मुखिया है और वर्तमान मुखिया के पति हैं, तो स्वाभाविक है कि पंचायत में इनकी स्थिति पहले से मजबूत ही होगी। लेकिन इन्होंने क्या कुछ किया है वर्ष 2016 से लेकर अब तक, हम जानने का प्रयास करते हैं। सरकारी पटल पर कई ऐसी चीज दिखाई जा रही है जो इस पंचायत में उतरता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उसका लाभ इनको मिल भी पाएगा, लेकिन चुनाव है, कब किस तरह की राजनीति हो जाए, कब समीकरण बदल जाए, कब जातीय समीकरण बदलता है, इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में चुनाव अभी समय है और आगे क्या कुछ रणनीति बनेगी इनके द्वारा या फिर जो इनके निकटतम प्रत्याशी हैं उनके द्वारा। फिलहाल 2016 में इनके निकटतम प्रत्याशी नुजहत परवीन थी, अच्छे वोट से ये जीते थे, लेकिन फिर भी टक्कर देने में तो वो कामयाब हुई थी। इस बार क्या स्थिति रहेगी इनकी और क्या स्थिति होगी उनकी, ये बात समझना है। पंचायत के मुखिया वर्तमान मुखिया के पति हैं, तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने 2016 से लेकर अब तक क्या कुछ किया है। क्या इनको लग रहा है कि पंचायत में अभी भी किन किन सुविधाओं से ये पंचायत वंचित है, हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अब लंबे समय से आप हैं, पहले आप भी मुखिया थे, पहले आप मुखिया थे, उसके बाद फिर लगातार आपका बना ही हुआ है समीकरण। तो ऐसे में अब क्या लग रहा है आपको कि इस पंचायत में अभी भी किन किन सुविधाओं की इस पंचायत में कमी है? सुविधा तो हर एक सरकार से जो आई सुविधा हमने दिए जनता के बीच में,
और उम्मीद करते हैं कि जो आएगा वो जनता के बीच में रखेंगे और काम करेंगे और अच्छा काम करके दिखाएंगे। क्या लग रहा है आगामी दिनों में पंचायत चुनाव सर पे है, तरह तरह की राजनीति होती है, जातीय समीकरण बदल जाता है, जातिवाद का लड़ाई हो जाता है, वैसे में अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे? देखिए, ये तो जनता की काम है, जनता चुनता है प्रतिनिधि, जनता देखता है कि अच्छा वर्क कौन करता है, अच्छा आदमी को चुने। अपने हिसाब से तो अपने नहीं चुनता है, जनता चुनता है। तो जनता का जो विचार होगा, यदि उनके नजदीक में हम अच्छे काम किए होंगे और अच्छे इंसान होंगे तो निश्चित 100% हमको चुन करके फिर वो भेजेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपको भी तो लग रहा होगा ना, अंदर से विश्वास होगा कि आपने क्या कुछ किया इस पंचायत के लिए? ये तो जनता बताएगी, हम अपना फोकस देंगे। ये तो जनता के बीच में आपको रखिएगा सवाल, जनता बताएगा कि काम किए हैं कि नहीं किए हैं। हम तो अपने हिसाब से अच्छे काम किए हैं और हमको विश्वास है कि जनता फिर हमको चुन करके फिर भेजेगा आगे। एक चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि बिहार सरकार का, बिहार नीतीश कुमार का सबसे बड़ा जो अभी एक बड़ा कहा जाए विधानसभा में एक बड़ा फैक्टर था, चिराग पासवान लगातार इस मामले में घेरते हुए नजर आ रहे थे नीतीश कुमार को, 7 निश्चय योजना। क्या लग रहा है कि आपके पंचायत में 7 निश्चय योजना धरातल पे उतर रहा है या नहीं? नहीं, धरातल पे उतर रहा है। जो सरकार का निर्देश है उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और काम करते हैं और 100% हम लोग किए कि जो सरकार का जो मार्ग निर्देश था उसी प्रकार से हम लोग काम करवाए हैं और किए हैं। पंचायत के लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है या मिल रहा है 100% मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है स्वच्छ पानी। क्या लग रहा है आपको कि आपके पंचायत में कई वार्ड ऐसा है या कौन कौन वार्ड ऐसा है आपका जो अभी भी 7 निश्चय योजना के काम को पूर्ण नहीं किया है? नहीं, हमने यहाँ 20 का 20 कर लिए हैं टोटल। कुछ बाकी है, एक आध वार्ड जो वो भी आपको 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर में पूर्ण कर लेगा। लेकिन 20 का 20 100% हो गया मेरे यहाँ। चुनाव का समय है, लोग चुनावी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का एक तुगलकी फरमान आ गया है कि जो भी 7 निश्चय योजना के काम को पूर्ण नहीं करेंगे, चाहे वो मुखिया हो उस दायरे में या फिर वार्ड सदस्य, वो चुनाव से वंचित रह जाएंगे। क्या कहेंगे आप? लेकिन हम लोग का देखिए, हम लोग का जो अपना सरकार का जो निर्देश है उसका पालन करना है और पालन करेंगे। वो सरकार का काम है चुनाव से वंचित करना और नहीं वंचित करना। लेकिन हम लोग का जो ऊपर से निर्देश आया है और जो कर्तव्य है वो कर्तव्य हम लोग करेंगे और करके दिखा दिए। तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार का जो ये फरमान है उसमें क्या आपके पंचायत में कोई वार्ड सदस्य? नहीं, हमने पंचायत में ऐसा कोई वार्ड मेंबर पर नहीं फंसने जा रहे हैं। 100 का 100 हम लोग 20 का 20 कर लिए हैं। कहीं तो 2 वार्ड ऐसा है जो थोड़ा कमी है, 1-2% कमी है, वो आपको 15 दिन के अंदर में वो भी हम लोग पूर्ण कर देंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि विगत के दिनों में जो कोरोना से हम लोग जूझ रहे थे, वैसे परिस्थिति में आपने पंचायत के लिए, पंचायत के लोगों के लिए क्या कुछ किया? पंचायत का जो प्रवासी आए हैं पंचायत में जो हमारे हैं, उसमें उसको रहन सहन, देख रेख, सैनिटाइज करना, साफ सफाई करना, अलग रखना, सब काम हमने किए। जो सरकार का जो निर्देश है कि अगले जो मान लीजिए उससे प्रभावित है कि दूसरे आदमी उससे फिर प्रभावित नहीं हो, उसका हम लोग देख रेख किए और अच्छे से काम करवाए। ना ये संदेश हम देना चाहते हैं कि वैसा नहीं हो, उसमें सतर्क रहे, सफाई रहे, साफ सफाई रहे, साबुन सैनिटाइज करवे और हमेशा जो है तो उस पर ध्यान रखे, साफ सफाई पर। यदि ऐसा रहेगा तो हम लोग का उस बच पाएंगे। आगामी दिनों में चुनाव है, क्या तैयारी है आपकी? चुनाव का क्या तैयारी रहेगी? तैयारी है, वैसे तैयारी कर रहे हैं अपना, और तैयारी में हम लोग तो भी रनिंग में है। जो हमारा लोग का मेहनत है, अपना मेहनत कर रहे हैं, वो फल देने वाला वो जनता है। हमने बताएंगे कुछ। चलिए, तो ये थे हमारे बीच हरसिनपुर पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया के पति हीरा प्रसाद सुमन। सुभद्रा देवी यहाँ की जो मुखिया हैं उनके पति हैं। फिलहाल अभी तो ये मुखिया पति है, लेकिन पूर्व में ये खुद भी यहाँ के मुखिया थे। मैं फिलहाल गांव की तहकीकात में, गांव की जन्नत को लेकर के अब तक लहटा, तुमौल, सूहत, अधलुआम, अब तक जो मैंने 3 पंचायत का सर्वे किया है, उसमें यह हरसिनपुर एक ऐसा पंचायत है जो सरकारी पटल पे जो भी काम दिखाया गया वो यहाँ खड़ा उतरता हुआ नजर आया।
हालांकि कई ऐसे पंचायत हैं जैसे कि अधलवाम पंचायत, जहां के आप एपिसोड को देखेंगे वहां आप देखेंगे कि सरकारी पटल पे जो काम दिखाया जा रहा है ज्यादातर काम पंचायत में नहीं उतारा गया है। चाहे उसमें उपजाऊ काम को किया गया हो, टिकाऊ काम को किया गया होगा, शायद ये मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि टिकाऊ और उपजाऊ काम क्या होता है। तो वैसे काम को छोड़ करके बाकी के काम को पंचायत में नहीं उतारा गया, लेकिन पंचायत के मुखिया का जो सुर है वो लंबे है। लेकिन वहां की 3 पंचायत को छोड़ करके जो चौथा पंचायत का जो आज हमने भ्रमण किया है और चौथे पंचायत में हमने जो गांव की तहकीकात किया है, गांव की जन्नत को देखा है, उसमें हरसिनपुर पंचायत अपने आप में खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे पंचायत के जो मुखिया हैं, पंचायत के जो मुखिया के पति हैं, इन्होंने कहा है कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूंगा, ये फैसला जनता के हाथ में है, अब तय आपको करना है। कौन पानी नहीं हो रहा है, इसलिए जो पानी पाइप ने लगाया, लेकिन लगाया तो बस लगा करके ही छोड़ दिया, कहीं टोटी नहीं लगाया है। मान लीजिए सीधे वो जो है पाइप खड़ा कर दिया हुआ है, वहाँ से भी पानी लीकेज हो रहा है। दूसरा नंबर जहाँ पाइप फट गया हुआ है, पाइप जो है डरिया डोर बैठा दिया हुआ है, अब वो फट जाने के बाद जो वहाँ पानी सब लीकेज हो जाता है। जहाँ पानी जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चले जाता है। जी ये 5 इसमें आता है पानी। क्या नंबर वार्ड है ये 5 का। पानी का स्थिति तो अभी कम नहीं है। पानी डेली आता है? हाँ आता है। क्या नंबर वार्ड है ये 5 नंबर वाला। पानी में कोई दिक्कत? अभी तो दिक्कत नहीं है। पानी आता है? पानी का स्थिति तो ठीक है मिला जुला के। और जो है इसका पानी का सप्लाई जो है भर दिन में 2 घंटा कुछ या 2-3 घंटा लोग पानी पीता है ये? अब लोग का तो पता नहीं, हमारा तो इसका यूज करते हैं नहाने धोने के लिए, बर्तन बासन। पानी पीते नहीं? हम अपना घर का पर्सनल बात कर रहे हैं। आप अपने यहाँ पीते नहीं? जी नहीं, हम इसका जो है नहाना धोना कर रहे हैं। बोलिए, इसमें पानी जो है पूरा दिन में एक बार आता है मुश्किल से, और आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है, बंद ही रहता है। ऐसा है बस, और कुछ नहीं। कौन पंचायत है ये? हरसिंहपुर वार्ड 5 होना चाहिए। गांव के अंदर में नाला नहीं है, बहुत तकलीफ होता है इसके लिए। नाला होना चाहिए गांव में, नाला नहीं है, बहुत तकलीफ होता है। नल लगा के कोई मतलब नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये नल में पानी जाएगा तो वो भी व्यवस्था नहीं है कि कहाँ जाएगा। इसके लिए नाला होना जरूरी है। गांव में 2 तालाब है नजदीक में, मगर नाला नहीं है। 5 नंबर है। पानी आता है? हाँ, कोई दिक्कत? दिक्कत कोई चीज का नहीं। पानी निकासी में कोई दिक्कत नहीं। क्या नंबर वार्ड है? 5 व्यवस्था करबै तब न पानी कतौ जेतै। एकर नल बनैयो, कोनो आबै छै नहीं आबै छै, हमेशा थोड़े चालू कऽ के दै छै। जैसा आज खोला है ना, 4 दिन के बाद ही खुलेगा। क्या नंबर वार्ड है? 6 नंबर है। माने 3 बजे आ एक बेर 12 बजे आ एक बेर से 6 बजे दी। क्या नंबर वार्ड है? 6। अब पंचायत हरसिंहपुर। पानी डेली देता है? हाँ, रोज? 3 टाइम का खोलो।